हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 30 और आज की वर्कशीट में चैप्टर कंटिन्यू करेंगे एसिड्स दैट मेक ट्रीज ब्लूम। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. जब डॉग की आत्मा उनसे सपने में आकर कहती है कि पेड़ को काट डालिए, तो वो ओल्ड मैन उस पेड़ को काट देते हैं और उसका जो मिडिल में जो ट्रंक है वो लगभग 2 फीट लंबा है, उसको काट देते हैं विद ग्रेट लेबर, बहुत मेहनत से, पार्टली बाई फायर पार्टली बाई चीजल। ही स्क्रेप्ड आउट ए हॉलो पीस, वो उसमें से एक हॉलो पीस, एक खोखला पीस करके निकाल लेते हैं एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, जैसे कि एक छोटा बाउल होता है उस तरह का एक हॉलो पीस करके निकाल लेते हैं। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और उसके बाद में एक हैमर, एक हथौड़ा बनाते हैं जिसका हैंडल काफी लंबा है, सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जो चावल को कूटने में, क्रश करने के काम आता है। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. जब न्यू ईयर का टाइम आता है तो वो चाहते हैं कि कुछ राइस पेस्ट्री बना ली जाए। ये कोई वहाँ की डिश होती होगी जो वो लोग पसंद करते होंगे, तो उन्होंने कहा कि अब न्यू ईयर का टाइम आ रहा है, राइस पेस्ट्री बना लेते हैं। When the rice was all boiled, अब वो क्या करते हैं, राइस पेस्ट्री बनाने के लिए जो राइस है उसको बॉईल करते हैं। ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, और ग्रैनी जो होती है, जो उनकी जो ओल्ड मैन की पत्नी है, वो उस चावल को, बॉइल्ड चावल को मोर्टार में डालती हैं। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, और जो ओल्ड मैन है वो अपने उस हैमर को उठाते हैं टू पाउंड द मैश इनटू डो, और वो उसको चावल को मैश करने के लिए, कूटने के लिए उसको अपना हैमर उठाते हैं, जिससे वो उसको चावल को कूट कर और डो बना सकें। डो मतलब पेस्ट, आटे का, जब रोटी या कोई केक वगैरह बनाने के लिए हम जिस तरह से तैयार करते हैं आटे का पेस्ट, तो वो बना सकें। एंड द बिलोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और वो तब तक उस हैमर से उस चावल को हिट करते रहते हैं जब तक कि वो बहुत अच्छे से पेस्ट्री नहीं बन के तैयार हो जाती, और अब वो बेकिंग के लिए तैयार हो जाती है। सडनली द होल मैश टर्न्ड इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अब जैसे ही वो उस आटे को, उस पेस्ट को बनाकर तैयार करते हैं, वैसे ही वो क्या देखते हैं कि वो सारा आटा एकदम से गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट हो जाता है। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain, और जब वो ओल्ड वुमेन बीन्स को लेकर उसमें डालकर उसको ग्राइंड करने की कोशिश करती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे गोल्ड चारों तरफ से निकल रहा है ना, गोल्ड निकलने लगता है। जब वो अनाज को कोई किसी को पीसते हैं ना, तो वो पिसा हुआ अनाज निकलता है जिस तरह से, तो वो अनाज नहीं निकल रहा वहां पर क्या निकल रहा है, जैसे गोल्ड की बारिश हो रही हो, इस तरह से गोल्ड वहां से निकल रहा है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर, आपको वर्ड मीनिंग मैच करने हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर के साथ में। ट्रंक, ट्रंक क्या होता है, वुडी स्टेम ऑफ ए ट्री, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये इसका जो मोटा तना ये होता है, इसको ट्रंक कहा जाता है। चीजल, ये क्या होता है, एक टूल होता है, ये इस तरह का, करेक्टरिस्टिकली शेप्ड कटिंग एजेस, ये इस तरह का, जिसको आप कहते हैं आम भाषा में इसको छेनी या कुछ इस तरह से बोलते हैं, और ये पेड़ को काटने में, लकड़ी को काटने में काम आता है। पाउंडिंग, रिपीटेड एंड हैवी हिटिंग और स्ट्राइकिंग, किसी चीज को जोर जोर से
कूटने के काम आती है ये। और डो, ए थिक मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड लिक्विड यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एटसेट्रा। जब आप कोई पेस्ट आटे का इस तरह से बनाते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह बनानी है, रोटी बनानी है, कोई केक बनाना है, और जो एक गाढ़ा सा मिक्सचर बनाते हैं उसको डो कहते हैं। ये देखिए पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इस तरह से। अब आगे देख लेते हैं। Let us picture this. Read the given lines and match them with the correct image. अब ये लाइन पढ़ते हैं और इससे जो इसमें जो लिखा हुआ है उसके साथ में पिक्चर को मैच करेंगे। He then made a long-handled hammer of wood such as is used for pounding rice. तो आप देखिए ये हैमर यहाँ पर बना हुआ है। और आगे देख लेते हैं। सेकंड, when the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind the gold dropped like rain. ये देखिए ये पिक्चर, ये इस तरह से ग्राइंड कर रही है वो ओल्ड लेडी, और चारों तरफ से ऐसे गोल्ड निकल रहा है इसमें से। अब आगे, when the rice was all boiled, Granny put it into the mortar and the old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. ये वाली पिक्चर देखिए, यहाँ पर ये जो ओल्ड लेडी है वो क्या कर रही है, जो ग्रैनी है वो क्या कर रही है, इसमें बाउल में वो सारा जो है पेस्ट डाल रही है, और वो जो ओल्ड मैन है वो एक हैमर लेकर उसको कूटने के लिए तैयार है ना। अब आगे देखते हैं। रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको ये सेंटेंस पूरा करना है। व्हेन द ओल्ड वुमन फिल्ड द हैंड मिल विद बीन्स। जब वो हैंड मिल, जो हाथ की चक्की होती है ना, आपने देखा होगा कभी, उसमें कुछ अनाज थोड़ा सा डालते जाते हैं और फिर उसको चलाते हैं तो वो बिल्कुल पीस के बारीक होके बाहर निकलता है। तो इसी तरह से वो ओल्ड वुमेन उसमें अनाज डाल देती हैं, बीन्स डाल देती हैं, और उसके बाद क्या करती हैं, टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन्स। ये आपकी यहाँ पर लाइन है। विद बीन्स बिगिन टू ग्राइंड। ये देख के आप पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी लिखा है और इसी तरह से आप भी इसको लिखकर पूरा कर सकते हैं। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच।